नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय खेल संगठनों के विवाद सुलझाने में अक्षम साबित हो रहा है। देखा जाए तो 10 दिसंबर 2022 को ओलंपिक संघ के चुनाव हुए थे। चुनाव में अधिकांश खिलाड़ी जीत कर आए, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ ने लगभग 4 महीने में कोई ऐसा खेल हितैषी काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जाए। दरअसल आज भी कई खेल संगठनों के बीच आपसी नूरा कुश्ती चल रही है। इससे न केवल खेलों में वैमनस्यता बढ़ रही है, बल्कि खिलाड़ी भी असमंजस में हैं। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ का यह उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्रीय खेल संगठनों तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का चयन कराकर उन्हें खेलने के अवसर मुहैया कराना है। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ इस दिशा में कतई समझदारीपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ जिस तरह से काम कर रहा है, उसे देखते हुए यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि वह दबाव में है। यह दबाव किसका है? कौन भारतीय ओलंपिक संघ को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रहा, यह शोध का विषय है। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ के बहुत सारे दायित्व हैं, लेकिन वह अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव के बाद भारतीय कुश्ती संघ में जिस तरह का बवाल मचा, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, उससे समूचा खेल तंत्र कांप उठा था। इसी तरह से हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे। इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे पर न केवल एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए, बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की। क्या भारतीय ओलंपिक संघ का इस मामले में दखल देना उचित नहीं होता? इसी तरह से हैंडबॉल संघ में विवाद चरम पर है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ के जो कर्तव्य हैं, उनका उसके पदाधिकारी सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय अभी तक कई खेल संगठनों को मान्यता नहीं दिया है। मान्यता क्यों नहीं दी गई, यह सर्वविदित है। इसकी मुख्य वजह है खेल संगठनों के आपसी विवाद है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ को यदि राष्ट्र को खेलों में आगे ले जाना है, तो सबसे पहले उसे राष्ट्रीय खेल संगठनों के विवाद सुलझाने चाहिए, या फिर समूचे राष्ट्रीय खेल संगठनों को भंग कर स्पोर्ट्स कोड खेल संहिता के तहत सभी चुनाव होने चाहिए।
देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में नियमों की न केवल अनदेखी हुई है, बल्कि पदों का इस कदर बंदरबांट हुआ है कि उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ यह तमाशा लगता है। क्या भारतीय ओलंपिक संघ को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? दरअसल विवादों का जो फांस हमारे खेल तंत्रों पर फंसा हुआ है, उससे न केवल खेलों का नुकसान हो रहा है, बल्कि खिलाड़ी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। यदि भारतीय ओलंपिक संघ ने दिसंबर में चुनाव के बाद ही सभी राष्ट्रीय खेल संगठनों को नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश दिए होते, प्रदेश ओलंपिक इकाइयों को भंग कर उन्हें खेल संहिता के दायरे में चुनाव कराने के आदेश दिए होते, तो मैं समझता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। दरअसल विवादों की अनदेखी से कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव खेल संहिता का न केवल मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि हैंडबॉल के बहाने वह केंद्रीय खेल मंत्रालय भारतीय ओलंपिक संघ को सीधी चुनौती दे रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति किसी संगठन से बड़ा होता है? दरअसल इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों को गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। जो जांच उन्हें करनी चाहिए, उन्हें ईमानदारी से करनी चाहिए। उसमें पक्षपात की स्थिति वैमनस्यता को और बढ़ावा देती है। जिस तरह से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावतें खेल संगठनों में चल रही हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ खेलों का ही नुकसान होना है। खेलपथ भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों से आग्रह करता है कि सबसे पहले भारतीय खेल संगठनों में जो विवाद रार छिड़ी हुई है, उसका समाधान निकाला जाए, ताकि खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यदि भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय खेल संगठनों के विवादों को सुलझा ले, तो मैं समझता हूं कि केंद्रीय खेल मंत्रालय को भी खेल संगठनों को मान्यता देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें सहजता से अनुदान भी मिल सकेगा, जिसका लाभ खिलाड़ियों को मिलेगा। दरअसल पहल तो करनी पड़ेगी। अब यदि हम ये सोचें कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो किसी न किसी को तो बांधना ही पड़ेगा। यदि बांधने की हिम्मत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि पदों पर बैठे रहना भी उचित नहीं होगा। यदि हम ईमानदारी से अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते, तो हमें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ताकि उस कुर्सी पर वह व्यक्ति बैठे, वह शख्स बैठे जिसमें बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत हो। जय हिंद, जय भारत।